तो देखिए, राहुल की आलोचना पर कार्रवाई, इसके बाद मंत्रियों के प्लेट से समोसा गायब, चिकन डिनर भी महंगा पड़ा। ये तमाम मुद्दे तो आपने सुने होंगे हिमाचल प्रदेश के, जहां देखिए हिमाचल की जो सुक्खू सरकार है वो सवालों के घेरे में आई थी और लगातार कंट्रोवर्सी इसको लेकर के हुई थी। सवाल सरकार से पूछे गए थे, लेकिन एक बार फिर से एक ऐसा ही मुद्दा सुर्खियों में आ चुका है, जिसके बाद अब एक बार फिर से सुक्खू सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। क्या माजरा है, इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल की आलोचना पर कार्रवाई, मंत्रियों के प्लेट से समोसा गायब, चिकन डिनर भी पड़ा महंगा, अब टॉयलेट टैक्स पर घेरे। हिमाचल की सुक्खू सरकार अपनी वाहवाही की लिस्ट दिन पर दिन बढ़ाती ही जा रही है। ऐसी वाहवाही जो बता रही है कि सुक्खू सरकार में प्रशासनिक काम बड़े ही अजीबोगरीब ढंग से हो रहे हैं। कुकर का किराया, चिकन पार्टी, राहुल की आलोचना पर नोटिस, ये उन कई वाहवाहियों की छोटी सी लिस्ट है और इन सभी चीजों को लेकर जनता और विपक्ष ने सुक्खू सरकार की आलोचना में कोई कमी नहीं की। बावजूद इसके सुक्खू सरकार ने अपनी आलोचना का एक और मौका दे दिया है। नगर निगम शिमला ने सार्वजनिक शौचालयों के इस्तेमाल के लिए 5 रुपए शुल्क लगाने की तैयारी कर ली है। नगर निगम शिमला के तहत 130 शौचालय आते हैं। फिलहाल 25 से 30 शौचालयों पर यूजर चार्ज लगाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान का जवाब आपको और हैरान कर देगा। उनका कहना है कि ये टॉयलेट टैक्स नहीं है। इशू ये है कि उसको मेंटेन कैसे करना है। आपका जो टॉयलेट है उसको, टॉयलेट्स को उसकी सफाई व्यवस्था कैसे करना है। उसमें चार्जेस के तौर पर पे आम आदमी, जैसे हम घरों में अपने टॉयलेट्स को साफ करते हैं, सफाई व्यवस्था के लिए सामान लगता है, साबुन है, दूसरी चीजें हैं और उसको हम यूज करते हैं, तो फनाइल है और वो सारी चीजें उसके लिए खर्चा, उसके लिए मेंटेन करने के लिए। इसका मकसद ये है कि आपके सहयोग के साथ, आम जनता के सहयोग के साथ उसमें टॉयलेट भी, साफ सफाई भी बनी रहे और लोगों को परेशानी ना हो। हिमाचल प्रदेश की जनता अभी टॉयलेट सीट टैक्स को लेकर हुए विवाद को भूली नहीं है। टॉयलेट टैक्स को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। आदेश था कि जहां भी विभाग के द्वारा सीवरेज लगाया गया है, वहां पानी के बिल का 30% सीवरेज शुल्क लिया जाएगा। लेकिन कुछ प्रतिष्ठान ऐसे थे जहां उनकी अपनी जल प्रणाली थी, हालांकि वो विभाग के सीवरेज का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए टॉयलेट सीटों की संख्या के आधार पर सीवरेज शुल्क लगाने का फैसला किया गया था। जैसे ही अधिसूचना जारी हुई और फाइल उप मुख्यमंत्री के पास पहुंची, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं लगता, इसीलिए इसे वापस लिया गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए हिमाचल की सरकार चलाना शुरुआत से ही लोहे के चने चबाने जैसा रहा है। अब आगे देखना होगा कि कौन सा शानदार फैसला सुक्खू सरकार लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और देश भर की तमाम बड़ी खबरें जानते हैं फटाफट अंदाज में 2 मिनट में भारत के जरिए। और चलिए जाग उठा भारत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां देखिए लगातार चुनाव के ऐलान से पहले ही चुनावी जो बिगुल है वो फूंक चुका है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार एक के बाद एक दाव चल रही है। पहले मोनिका देखिए संजीवनी योजना, उसके बाद महिला सम्मान योजना और एक और बार एक ऐसा ही दाव चला है। बिल्कुल, और ये जो दाव चला है वो देखिए जरा दाव चला गया है पुजारियों और ग्रंथियों को। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर सरकार बनती है तो पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने की सैलरी दी जाएगी। लेकिन ये ऐलान एक ऐसे वक्त पर किया गया है जब बीते 17 महीनों से इमामों को सैलरी नहीं मिली है। बहरहाल आपको बता दें कि आज से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। महिला सम्मान और संजीवनी योजना के बाद अब केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के बाद एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है।
पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना 18,000 रुपए प्रति माह। आज से रजिस्ट्रेशन। कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर से शुरुआत। इस योजना में पैसा कहां से आएगा, तो इसका जवाब भी आम आदमी पार्टी के पास है। सरकार के तौर पे एक कर्तव्य है कि इस परंपरा को बचा के रखने वाले, संस्कृति को योद्धा की तरह बचाने वाले लोगों के लिए सरकार कुछ करे। केजरीवाल के बयान पर विपक्षी दलों ने पलटवार भी किया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पहले तो लूट से मारे हैं, बहुत समय तक झूठ से मारे हैं और अब एक धोखाधड़ी से मार रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं जिसकी सरकार है वो कह रहा है हमारी बनेगी तो देंगे। कान के नीचे लगाना चाहिए खींच के। दिल्ली की जनता को आप क्या समझते हो? अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए मैं अरविंद केजरीवाल को गजनी कहता हूं, क्योंकि गजनी चीजें भूल जाता है। ऐसे अरविंद केजरीवाल भी घोषणाएं करके भूल गए हैं। ये मात्र चुनावी स्टंट से अधिक कुछ नहीं। इस सियासी बयानबाजी के बीच दिल्ली में पुजारियों ने इस योजना का स्वागत किया। वहीं इस योजना के ऐलान के बाद दिल्ली के पुजारियों का समूह अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर भी पहुंचा। उन्होंने ये कहा कि हम आप मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को 18,000 रुपया सम्मान राशि देंगे। संतुष्ट हैं, संतोष है हम लोगों को। उन्होंने हम लोगों को बुलाया और संतुष्ट होकर बात किया और बात करके उन्होंने कहा कि सारे मंदिरों के जितने भी हमारे दिल्ली के मंदिर हैं उन मंदिरों के सभी पुजारियों के लिए 18,000 रुपये मासिक बांधने की उन्होंने वचन दिया है। आगे जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा होगा। दूसरी तरफ इमाम एक हफ्ते में तीसरी बार केजरीवाल से मिलने पहुंचे। 17 महीने हो गए हैं, 17 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है और मैं समझता हूं कि ये जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ताकि वक्फ बोर्ड से पल्ला छुड़ाएं। वक्फ बोर्ड के हालात आप जाकर देखो, जहां 40-50 लोगों का स्टाफ काम करता था आज वहां 10-11 लोग हैं। उर्दू अकेडमी चले जाइए, उर्दू अकेडमी में 50-60 लोगों का स्टाफ काम करता था, आज वहां भी 8 से 9 लोग हैं। ये मुस्लिम इदारों को, मुस्लिम जगहों को इस तरह से ख़त्म करना चाहते हैं जैसे बीजेपी कर रही है। एक तरफ इमाम अपनी 17 महीने से रुकी हुई सैलरी के लिए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों के लिए नई योजना लेकर आए हैं। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल का यह हिंदू कार्ड चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट।